नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऋतिक मोटिवेशन और इस चैनल पर मैं आपकी लगातार हेल्प करता हूं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी के अंदर जल्द से जल्द कामयाब हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट नॉलेज, राइट एक्सपीरियंस और कुछ राइट डायरेक्शन के साथ। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा है। वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि फादर ऑफ ऑल मनी मेकिंग स्किल्स, पैसा कमाने की जो बाप है ना, जो बाप, वो आज आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं। सेल्स की वो 5 बेहतरीन स्ट्रेटेजी जो आपके बिजनेस के अंदर आप कहीं पर भी काम करते हो, आपके सेल्स काफी हद तक इंक्रीज कर देगी। अच्छा, अब ये मैं कौन होता हूं आपको समझाने वाला, सेल्स के ऊपर लेक्चर देने वाला? सर, मेरा 3 साल का सेल्स के अंदर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल करके काफी अच्छा अमाउंट जनरेट किया था। तो दोस्तों, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको जेन्युइनली में लगेगा कि आप कुछ बेहतरीन सेल्स की स्ट्रेटेजी सीख कर गए हैं और जिससे आपकी सेल्स बहुत हद तक इंप्रूव हुई है। तो दोस्तों, बिना देरी करे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहली अल्टीमेट सेल टेक्निक का नाम है स्पॉटलाइट सेल टेक्निक। अब ये आप यूज कैसे करोगे? दोस्तों, सपोज करो कि कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम अपने कस्टमर के साथ मीटिंग में होते हैं, जब हम अपने क्लाइंट के साथ आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तब हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे सामने ही हमारे प्रोडक्ट का कुछ वीक पॉइंट रख देता है और डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट का वीक पॉइंट है। उस टाइम पर आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, आपको समझ नहीं पाता कि हम उस सिचुएशन को कैसे टैकल करें। वहीं पर यूज किया जाता है स्पॉटलाइट सेल्स टेक्निक को। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा शातिर तरीके से पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को अपनी तरफ डाइवर्ट करना होता है। राइट, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के वीक पॉइंट को आपके सामने रखेगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी पेन के अंदर आपके प्रोडक्ट के जो 4 से 5, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 4 से 5 आपके प्रोडक्ट के जो स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं, आपके प्रोडक्ट की जो एडवांटेजेस हैं, उसको लिख लो। उसके बाद उसको अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। ठीक है, उसके बाद ये लाइन बोली है कि सर, डेफिनेटली आपने एक अच्छा पॉइंट बताया है, लेकिन सर इसके बारे में आपका क्या मानना है? इसके बारे में आप क्या सोचते हो? इसके बारे में आपको क्या लगता है? उसके बाद अपने प्रोडक्ट के 4 से 5 जो आपके स्ट्रेंथ पॉइंट हैं उसके सामने, क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर दो। इससे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखो भैया, क्लाइंट को समझ में आ गया कि भैया ये जो सेल्स पर्सन है ये डेफिनेटली, ये जेन्युइनली मेरी हेल्प करना चाहता है। आपने ये नहीं करा कि सर हमारे प्रोडक्ट में ये वीक पॉइंट है। आपको क्या पता कि बाहर मार्केट के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट हैं, कितने कितने उनके वीक पॉइंट है? मैं आपको अभी गिनवा देता हूं। नहीं भैया, क्लाइंट को ये चीजें पसंद नहीं आती। क्लाइंट को पता लगता है कि यार देखो, आपने ये लाइन बोली कि सर आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया, इससे उसको एक इमोशनल टच मिल गया। राइट, इमोशनल टच से उसको आप पर भरोसा हो गया और जिसके ऊपर आपको भरोसा होता है उसके साथ सेल्स करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, डेफिनेटली इस टेक्निक को अप्लाई करना, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, सेकंड अल्टीमेट सेल टेक्निक का नाम है डोर इन द फेस सेल्स टेक्निक। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, सपोज करो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट वैल्यू मार्केट में प्रेजेंट और भी डिफरेंट ब्रांड से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मल या फिर मिडिल क्लास पर्सन इजीली अफोर्ड नहीं कर सकता, तब आप इस टेक्निक का यूज करते हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, पहले आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, लिखते जाओ ये चीजें। पहली चीज कि आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो पहले कस्टमर को बताओ, पहली चीज। दूसरी, आपका प्रोडक्ट पे डिस्काउंट होने के बाद उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद उसको ये बताओ। ठीक है, तीसरी चीज, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक इकोनॉमिकल सिचुएशन उसको प्रोवाइड करो। समझे? एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, सपोज करो कि आप मार्केट के अंदर एक मोबाइल फोन बाय करने गए हो। ठीक है, आप आईफोन बाय करने गए हो, आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स का जो प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए पड़ रहा है। ठीक है, मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू है 1.5 लाख रुपए। अब डिस्काउंट होने के बाद आपको पता लगता है कि सर इसमें 30,000 रुपए अभी मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा, उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 1,20,000 रुपए। ठीक है, लेकिन तब भी आप उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी आसानी से। भाई 1,20,000 रुपए बहुत अमाउंट होता है। ठीक है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन सडनली अगर शॉपकीपर बोल दे, भैया ये लाइन ना लिख लेना, ठीक है, सडनली शॉपकीपर बोल दे कि सर अभी तो आपको मात्र 30,000 रुपए जमा कराने हैं, बाकी का अमाउंट हम इजीली आपका नॉन इंस्टॉलमेंट में कर देंगे। दोस्तों, ये लाइन बहुत पावरफुल है, लिख लेना। राइट, आपने क्या करा, मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है 1.5 लाख रुपए। राइट, 1,50,000 रुपए। अब डिस्काउंट होने के बाद वो हो गई 1,20,000 रुपए। अब पहले आप उस प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब आपने अपने क्लाइंट को आपका जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल दिखा दिया। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इतना बेहतरीन पड़ता है, कस्टमर को समझ में आ गया कि भैया ये प्रोडक्ट तो मुझको पसंद है। ठीक है, कस्टमर को जब कोई प्रोडक्ट पसंद होता है और उसके बाद उस प्रोडक्ट को जब वो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहा था अब वो अफोर्ड कर सकता है, तब उसको वो प्रोडक्ट और ज्यादा पसंद आने लगता है। दोस्तों, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देख रहे हो? इस लाइन को बोलते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने कस्टमर के सामने ये बोलना है कि बाकी का अमाउंट का ना नाम मत लेना,
राइट, क्योंकि उससे भी एक बेकार इंपैक्ट पड़ता है माइंड के ऊपर। अगर मैं आपके सामने बोलूं 100 और उसके बाद बोलूं 1000, तो दोस्तों इंपैक्ट 1000 वाले पे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, कोशिश करना कि अमाउंट का नाम ना लो। दोस्तों वर्ड्स जो होते हैं वो बोलने के लिए होते हैं, सेल तभी कन्वर्ट होगी जब आप बोलोगे। इजीली वर्ड भी बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है कस्टमर के ऊपर कि हाँ भैया अब ये तो आसान हो ही गया है मेरे लिए, इजीली बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है। ठीक है, तो दोस्तों इस टेक्निक का यूज करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा हद तक बूस्ट होगी। दोस्तों तीसरी टेक्निक का नाम है लो बॉल सेल्स टेक्निक। हो सकता है कि आपने इसका नाम सुना हो। दोस्तों ये वाली स्ट्रेटेजी कब यूज की जाती है? सपोज करो कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और वहां पर आपको ऐड दिख रहे हैं कि भैया 30,000 रुपए में दुबई जा सकते हो, 50,000 रुपए में सिंगापुर जा सकते हो, 20,000 रुपए में थाईलैंड जा सकते हो। अब आपका जो माइंड है वो लगता है कि यार 20,000 रुपए में चलो बढ़िया यार होकर आना चाहिए। अब आपका जो माइंड है वो पहले से प्रिपेयर्ड हो गया कि हाँ मुझको घूम कर आना है। अब आपने क्या करा, आपने फोन मिलाया एजेंट को, एजेंट सर जी मेरे को बताओ कि कौन सा मेरी फ्लाइट वगैरह बुक कर दीजिए, कौन सा आपका जो ट्रैवल पैकेज है वो मेरे लिए कौन सा बेहतर है। ठीक है, अब एजेंट बोलता है कि सर आपका जो फ्लाइट है या फिर आपका जो होटल है वो तो पहले से बुक हो गया है। हम एक काम कर सकते हैं, हम ना आपका जो फ्लाइट है या आपका होटल है वो अपग्रेड कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी समझो, जहां पर आप 30-40 हजार रुपए पहले से ही पे करने के लिए तैयार थे, वहां पर अब आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाला जाएगा कि आप 50 से 60 हजार रुपए पे कर दीजिए। अपग्रेड के नाम पर आपसे 20-25 हजार रुपए एक्स्ट्रा वसूल लेते हैं। इसी टेक्निक को बोलते हैं लो बॉल टेक्निक। इसमें क्या होता है, हम कस्टमर को सस्ती चीज दिखाकर अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट एक बार कस्टमर हो गया तो उसके बाद तो उसको एक्सपेंसिव माल भी बेच ही देंगे। दोस्तों इस टेक्निक को यूज करके बहुत सारे लोगों की सेल्स काफी हद तक इंक्रीज हुई है। दोस्तों फोर्थ आती है हमारी एंटी मार्केटिंग सेल्स टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सपोज करो कि मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं कि आप जो माल बेच रहे हो ना उसको बेचना बंद कर दो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है वो आपके पास आता है अपना प्रीशियस टाइम लेके। ठीक है, और आप अपने प्रोडक्ट के वही एडवांटेजेस बताने में उसका टाइम खराब कर देते हो। दोस्तों इस बात को समझो कि भैया आपके क्लाइंट का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है। जितना कम टाइम आप अपने क्लाइंट का लगवाओगे उतना ही कम टाइम वो आपको पेमेंट करने में करेगा। राइट दोस्तों, कस्टमर को अपने वही फीचर्स बार बार रिपीट करके मत बताइए, कस्टमर को बताइए कुछ न्यू फीचर। कस्टमर को कभी भी वो मत बेचो जो वो लेने आया है, कस्टमर को वो बेचो जो उसको पता नहीं है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल दूं दोस्तों, सपोज करो कि आप मोबाइल खरीदने की एक शॉप पर जाते हो, वहां पर अब जो शॉपकीपर है वो आपको मोबाइल दिखाते दिखाते ये बोले कि सर आपको पता है कि इस मोबाइल के अंदर फोन भी कर सकते हैं, इस मोबाइल के अंदर एसएमएस भी कर सकते हैं, इसमें टॉर्च भी जलती है, इसमें आप फोटो भी खींच सकते हैं। अरे भैया वो फीचर्स तो उसको पहले से ही पता है, आप उसको वो फीचर्स क्यों बता रहे हो? उसकी प्रॉब्लम को देखकर उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। कस्टमर बोल रहा है कि सर मुझको वीडियो अच्छी बनानी होती है, आपने दिखाया कि सर ये देखिए आईफोन 14 प्रो मैक्स है, इसके अंदर सिनेमैटिक शॉट्स भी बनते हैं। सर मुझको एक कैमरा चाहिए जो बहुत अच्छा हो जूम करने के लिए। सर ये देखिए सैमसंग का मोबाइल है, ये 22x तक जूम कर देता है। सर मुझको एक ऐसा मोबाइल चाहिए जो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा हो। अरे सर ये आया है OnePlus का मोबाइल, इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेसर लगा है जो गेम को, हैवी से हैवी गेम को बहुत हद तक स्मूथ कर देता है। तो दोस्तों आपको अपने कस्टमर की, अपने क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दोगे ना, वो आपके लिए लॉयल हो जाएगा। दोस्तों फिफ्थ सेल्स टेक्निक का नाम है पास थ्योरी सेल्स टेक्निक। दोस्तों इसके अंदर आपको अपने का जो क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को बड़े ही डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना होता है ताकि आपकी एक अच्छी खासी सेल निकल पाए। इसमें सपोज करो मैं आपको एक जिम का एग्जांपल देता हूं। मैं जिम गया हूं, राइट सर मेरा ना वेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा सर मुझको समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए कौन सा पैकेज अच्छा रहेगा। सर एक काम करिए कि मैं आपका इन बॉडी चेकअप करा लेता हूं, उसके अंदर मैं आपकी रिपोर्ट देखता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए फाइनलाइज करता हूं कि आपके लिए कौन सा पैकेज ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, चेक करवा लीजिए। सर आपकी रिपोर्ट में काफी कुछ प्रॉब्लम है, आपकी रिपोर्ट के अंदर दिखा रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर फैट काफी ज्यादा है, BMI भी काफी ज्यादा इंक्रीज है, आपकी बॉडी के अंदर वाटर इनटेक की भी बहुत ज्यादा कमी है। तो सर इसमें मैं आपको ये चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लीजिए। राइट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, आपकी रिपोर्ट को 6 महीने के अंदर अच्छा करके देंगे। राइट, अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों इस टेक्निक को बोला जाता है पास थ्योरी सेल्स टेक्निक। इसमें आपको 4 बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। इसका नाम है, पहले आपको कस्टमर की प्रॉब्लम देखनी है। ठीक है, प्रॉब्लम देखने के बाद उसकी जो प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थी कि भैया मेरे को जिम जाना है, राइट, मुझको समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए कौन सा पैकेज अच्छा रहेगा। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम है वो उसको बताई, कस्टमर की प्रॉब्लम उसको बताई। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट एजिटेट, ले लिखते जाओ। एजिटेट का मतलब होता है उसकी जो प्रॉब्लम है उसको बड़ा करके दिखाया। सर आपको पता है कि आप जैसे जिम ट्रेनर्स इस लाइन में ये बात बोल सकते हैं कि सर आपको पता है कि अब अगले 5 साल के बाद आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो यही चाहूंगा कि आपकी रिपोर्ट अच्छी रहे। राइट, तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको बड़ा करो, उसके बाद उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो कि सर
आपकी जो रिपोर्ट है ये मैं 6 महीने के अंदर अच्छी करके दूंगा, ठीक है, सॉल्व कर दी कि हाँ भैया 6 महीने के अंदर अब मेरी जो प्रॉब्लम है इसको ही सॉल्व करेगा। उसके बाद उसको सिक्योर कर दो। सिक्योर कैसे करना है कि सर अगर आपकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं आती 6 महीने के बाद तो आपके पैसे वापस। अरे भैया ये तो सबको ही पता है कि इतनी 6 महीने मेहनत करेगा तो अच्छी खासी रिपोर्ट यूं ही आ जाएगी, ठीक है। तो भैया ये टेक्निक होती है सेल्स करने की जो डेफिनेटली आपकी सेल्स को बहुत हद तक इंप्रूव करेगी। दोस्तों आखिर में आपको एक बोनस सेल्स टेक्निक भी देना चाहूंगा जिसका नाम है क्लस्टरिंग सेल्स टेक्निक। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझको समझ में आ गया है कि आपको ये जो सेल्स टेक्निक है ये बहुत पसंद आ रही है और आप इसको यूज भी करोगे। दोस्तों अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो खत्म होने से पहले शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं जितने भी रिलेटिव्स हैं वो इन सभी टेक्निक्स को यूज कर पाए, ठीक है, जो कि टोटली फ्री है। दोस्तों क्लस्टर सेल्स टेक्निक के अंदर आपको समझना पड़ेगा आप तब यूज करते हो जब आपको अपनी सेल्स पिच को बहुत हद तक बढ़ाना होता है। ये स्ट्रेटेजी अगर आप यूज करोगे ना आपकी जो सेल्स की जो पिच है वो 50 गुना तक बढ़ जाएगी। इसको बताने से पहले मेरा आपसे कुछ सवाल है। मैं आपको 2 चॉइसेस देता हूं। पहला, एक गाड़ी है जिसके अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, उसको दिल्ली से जाना है मनाली तक, ठीक है, ये पहली गाड़ी है। और दूसरी गाड़ी है जिसके अंदर आपको बैठना तो है लेकिन आपको डेस्टिनेशन नहीं पता कि आपकी कहां पर है और कितनी देर है, कितना टाइम उसमें लगेगा। अब आप मुझको बताओ कि आप कौन सी गाड़ी के अंदर बैठना ज्यादा प्रेफर करोगे। ऑब्वियसली जिसके अंदर आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन कौन सी है और कितने टाइम के अंदर आप वहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो क्लाइंट है उसका जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस होता है। यहीं पर आप यूज कर सकते हो क्लस्टरिंग टेक्निक को। इसके अंदर क्या करना है, आपको अपनी सेल्स पिच को ना 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं कैसे करूंगा, एग्जांपल के तौर पे मैं एक रियल एस्टेट का एजेंट हूं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कि सर स्टार्टिंग में ना पहले पार्ट के अंदर मैं आपको ब्रोशर एक्सप्लेन करूंगा, राइट। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको मॉडल एक्सप्लेन करूंगा अपार्टमेंट का, उसके बाद आपको उसके फीचर्स बताऊंगा, ठीक है। और थर्ड पार्ट के अंदर मैं आपको एक सैंपल अपार्टमेंट पर भी लेकर जाऊंगा। अब कस्टमर को समझ में आ गया कि भैया अब मुझको इतना टाइम यहां पर इन्वेस्ट करना है। उसको एक अंदाजा लग गया कि हाँ यार इतना टाइम मुझको यहां पर इन्वेस्ट करना है। जब कस्टमर को पता लग जाता है ना कि इतना टाइम यहां पर इन्वेस्ट लगेगा मेरा, उसके बाद वो आपकी बात को ज्यादा अच्छे से सुनता है। तो दोस्तों इस टेक्निक को भी यूज करोगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सेल्स की वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी। दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कौन सी टेक्निक ज्यादा बेहतर लगी। अगर आपके वो काम आई या नहीं आई प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी अमेजिंग अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसी बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी लोगों को एक ग्रुप के अंदर आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।